एक रात लगभग 12 बजे के आसपास मुझे एक फ़ोन आता है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो किसी लड़की ने बोलना शुरू किया। वह बोली, मेरे साथ वह सब करोगे? उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम बोल कौन रही हो? तो वह बोली, मुझे नौजवान लड़के बहुत अच्छे लगते हैं और तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है कि तुम 22-23 साल के ही होंगे। मैं सोचने लगा कि आखिर यह लड़की है कौन जो मुझसे सीधा वो सब करने के लिए बोल रही है। तभी वह बोली, अब मैं भी जवान हो गई हूँ, इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उस लड़की की बातें सुनकर मेरा भी मन करने लगा वो सब करने को। उसके बाद मैं भी उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं रॉन्ग नंबर लगा के एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो वह बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वह सब दो जो मेरा पति मुझे नहीं देता है। तब मुझे पता लगा कि वह लड़की नहीं, एक औरत है। मैंने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है। फिर वह बोली, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो आ जाओ। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा पता नहीं मालूम है। तो वह बोली, तुम्हें अपना लोकेशन सेंड कर देती हूँ, कल आ जाना। उसके बाद उसने मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। अब मैं भी वह सब करने लायक हो गया था, इसलिए मैं भी थोड़ा सा उतावला होने लगा था। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे मन में ख्याल आने लगा कि क्या औरत है जो उसके लिए इस तरह से बेचैन है। उसने मुझे मैसेज भी किया जिसमें लिखा था, कल शाम को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसके बाद अगले दिन मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँचा। उसने जिस घर का पता दिया था वह घर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा बंगला था। उसके अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैं डरते डरते उस बंगले के अंदर, जहाँ पर कि वॉचमैन बैठा था, तो वो मुझसे पूछने लगा, अंदर क्या काम है? मैंने कहा कि ये नंबर देखिए जिससे मुझे रात में फ़ोन आया था। नंबर देखकर वॉचमैन बोला, ठीक है जाओ, मैडम अंदर होगी। उसके बाद मैं बंगले के अंदर गया। इतना आलीशान बंगला मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था और उस बंगले के अंदर एक से बढ़कर एक महंगा सामान रखा था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा 2-3 औरतें बैठकर आपस में कुछ बातें कर रही थी। सच कहूँ तो अंदर से मुझे बहुत ही डर लग रहा था। तभी उसमें से एक औरत मुझे अपने पास बुलाती है और बोली, कौन हो तुम? बड़े हैंडसम और जवान लग रहे हो। इससे पहले मैं कुछ बोलता, दूसरी औरत बोली, अच्छा तुम वही हो ना जिसने रात में मुझसे बात की थी? मैंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तो वह बोली, तुम हम तीनों के साथ वो करोगे ना? मैंने कहा, मैडम मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तो वह बोली, देख लो, हम तुम्हें इस काम के लिए मुँह मांगे पैसे देंगे। मैंने कहा, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं सोचकर फ़ोन करूँगा। उसके बाद वह औरत बोली, ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम तीनों बहनें वो करने के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं। उसके बाद मैं वापस अपने रूम पर चला आया और अगले दिन मैंने देखा मेरी मम्मी बैठकर रो रही थी। मैंने कहा, क्या बात है मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? तो वह बोली, बेटा अब तुम्हारी बहनें शादी लायक हो गई हैं और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी शादी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। उनकी शादी कैसे होगी? मैंने कहा, मम्मी तुम रो मत, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मैं अपनी मम्मी और 2 बहनों के साथ मुंबई में रहता था। मेरे पापा 5 साल पहले ही हम सबको छोड़कर चले गए थे। मैं एक कंपनी में काम करता था और मुझे महीने के 10,000 रुपये मिलते थे और उसी से हमारा घर का सारा खर्च चलता था। लेकिन आज के ज़माने में इतने पैसे से कुछ भी नहीं होता है। मेरी दोनों बहनें मुझसे 4 साल बड़ी थीं। उनकी शादी करना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन हमारे पास पैसों की मजबूरी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरी दोनों बहनें पूरी तरह जवान हो गई थीं। मैंने सोचा ऐसा क्या काम करूं कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए और मैं बड़े ही धूमधाम से अपनी बहनों की शादी कर सकूं। तभी मुझे याद आया कि वो 3 औरतें मेरी मदद कर सकती हैं, क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था तो वह मुझे मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार थी। रात को मैं सो रहा था, तब मैंने उस औरत को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह औरत बोली, तुम तैयार हो? मैंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कितने रुपए दोगी? वह बोली, तुम्हें कितना चाहिए? मैंने कहा, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना दे दीजिए जितने मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए।
वो औरत बोली ठीक है, कल शाम को तुम बंगले पर आ जाना। वैसे तो इस काम में मेरे भी मज़े थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं उस बंगले पर गया। जब मैं बंगले के अंदर गया तो वो औरतें सोफ़े पर बैठकर पैग लगा रही थीं। वो मुझे देखकर बोलीं, अगर तुम उसी दिन हमारी बात मान लेते तो अब तक तुम्हारी बहनों की शादी हो जाती। फिर वह मुझे अपने पास बैठा लेती हैं। वह औरतें मुझे पैग वाला गिलास देते हुए बोलीं, यह लो पी लो। मैंने कहा मैं ये सब नहीं पीता। तो वो बोली पी लो, पीकर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया। फिर वह मुझे कमरे के अंदर ले गई। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। वह अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और वह तीनों औरतें मेरे साथ बारी बारी। मैं अचानक से चौंक गया। मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं अभी तक उन औरतों के साथ बाहर ही बैठा हूँ। तब मुझे समझ आया कि मैं सपना देख रहा था। वह लोग मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी देर से कहाँ खोए हुए थे और अचानक से चौंक क्यों गए? तभी उनमें से एक औरत बोली, देखो हम तीनों बहनों ने अभी तक शादी नहीं की है और अब करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने कहा आप लोगों की उम्र 30 से 32 साल की होगी, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेती हो? उसमें से एक औरत बोली, तुमने बहुत सही अनुमान लगाया, हम तीनों बहनें 30 साल के आसपास की ही हैं, लेकिन हम अपनी दौलत के लिए शादी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है और हम इस बंगले को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। मैंने कहा फिर आप लोगों को वह खुशी कैसे मिलेगी जो शादी के बाद औरतों को मिलती है? तो औरतें बोली, हमारे पास बहुत पैसा है, इसीलिए हम वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि हम चाहते हैं। अब इसका एक उदाहरण तुम ही हो। जैसे तुम्हें पैसे चाहिए अपनी बहनों की शादी के लिए और हमें मज़ा चाहिए। जब तुम हमें खुश कर दोगे तब हम तुम्हें पैसे देकर खुश कर देंगे। तभी उनमें से एक औरत बोली, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रहे हो? मैंने उन औरतों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आप लोगों के साथ वो सब करने का शौक़ नहीं है, मैं बस अपनी बहनों के लिए ये सब कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो किस कमरे में चलना है, मैं तैयार हूँ। तभी एक औरत बोली, रुको, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे देखकर मेरा मूड बदल गया। फिर वह मुझे 3 लाख रुपए ला कर देती है और बोली, तुम्हें हमारे साथ वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये लो पैसे, जाओ तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से कर लो। बाकी औरतें उससे कहने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो, एक तो बड़ी मुश्किल से हमें आज की रात मज़े करने को मिली थी और तुमने सारा मूड ख़राब कर दिया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तो वह औरत बोली कि हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए हमें भाई का मोल पता नहीं है। अब इस भाई को देखो जो अपनी बहनों की शादी के लिए हमारे साथ वह सब करने को भी तैयार है। हमारा तो काम ही यही है, ये नहीं तो किसी और को बुला लेंगे, वह हमें खुश कर देगा। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, कौन कहता है कि आपका कोई भाई नहीं है? अगर आपको बुरा ना लगे तो ये गरीब आज से आपका भाई है। उसके बाद वह तीनों औरतें खुश हो गईं और बोली, ठीक है भाई, अब तुम जाओ और हमारी छोटी बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करना। उसके बाद मैं घर आया और शाम को मैंने जब यह कहानी अपनी मम्मी और बहनों को बताई तो वह भी चौंक गई और मैंने कहा, मम्मी अब तुम्हारी बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से होगी। और अंत में दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।